गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज ऐसी ही एक साखी जो नवरात्रों से जुड़ी हुई है आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो हमें ये सीख देगी कि हम इस धरती पर जब आए हैं तो भगवान ने हमें एक रिश्ता सबसे अनमोल दिया है, माँ बाप और सबसे ऊपर गुरु। हमारे जीवन में सबसे अहम रोल, अहम भूमिका सिर्फ इन्हीं 3 लोगों की होती है। अगर ये सही है तो हमारे इस जीवन का उद्धार होने के साथ साथ हमारे सारे जन्मों के पाप तिर जाते हैं और हम भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और अगर यही तीनों गलत मिले तो हम भव सागर में भटकते रहते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर ये तीनों सही मिले और उसके बाद भी हम गलतियां करें तो हमें भव सागर में डूबने से, गोते खाने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है श्रेयसी की। श्रेयसी एक किसान परिवार में रहती थी, बहुत गरीब थी। उसके माँ बाप ने उसकी बचपन में ही शादी कर दी थी। 10 साल की श्रेयसी बच्ची को ये भी नहीं पता था कि परिवार क्या होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस 10 साल की बच्ची की शादी हुई। जैसे ही शादी हुई, शादी के दिन से ही उसके साथ अत्याचार होने शुरू हो गए। ससुराल पक्ष में जो पति थे, जिनको परमेश्वर कहा जाता है, वही सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया करते। सास ससुर देवी और देवता के समान, लेकिन अच्छी चीज़ें कहाँ सबके नसीब में होती हैं और कहाँ अच्छे लोग ज़मीन पर, धरती पर ज़्यादा दिनों के लिए टिकते हैं। आखिर अच्छे लोगों की भगवान को भी तो ज़रूरत होती है। तो सास ससुर को बहुत जल्दी ही छीन लिया, लेकिन पूरा परिवार जो था श्रेयसी को बहुत दुख देता था, मारता पीटता। श्रेयसी को बहुत कम उम्र में पहला बच्चा हुआ, लेकिन परिवार वालों की लापरवाही की वजह से उसका 6 महीने का बच्चा चल बसा। अब श्रेयसी के मन में जो गम था वो घर कर गया। श्रेयसी उस दुख से बाहर नहीं आ पा रही थी। काफ़ी साल गुजरने के बाद श्रेयसी को दूसरा बेटा हुआ। अब उस बेटे के साथ भी वैसा ही सलूक करने लगे जैसे कि पहले बेटे के साथ किया था। अब श्रेयसी इतनी डर गई थी कि कहीं मैं अपने दूसरे बच्चे को भी ना खो दूं। तो श्रेयसी अपने पति के साथ सब कुछ छोड़कर शहर आके बस गई। श्रेयसी जिस बच्चे के लिए सब कुछ छोड़कर आई, उस बच्चे के लिए उसने शहर में बहुत मेहनत की। एक टाइम का खाना कम कर दिया, रूखी सूखी खा के रह जाती। उस बच्चे की सेवा के लिए उसने पूरा जीवन बिता दिया। अपने जेवर जितना सब कुछ था उस बच्चे के लिए बेच दिया और एक छत तैयार की ताकि उसका बच्चा एक छत के नीचे रह सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, पति पत्नी ने बहुत मेहनत की, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बड़े सपने जोड़ लिए उससे कि ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा। अपने खून से सींच रहे थे क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। श्रेयसी के माँ बाप भी कुछ समय बाद चल बसे थे। अब श्रेयसी बिल्कुल अकेली सी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी क्योंकि उसका बेटा था। लेकिन बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, बुरी आदतों में फंसता गया। बुरी आदतों में फंसता गया, शराब पीने लगा। शराब पीने से उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, धीरे धीरे वो अपनी बहनों को मारने लगा। और जब ये हरकतें रोकी ना गई तो उसका एक दिन माँ पर भी हाथ उठ गया। ये बात देख के श्रेयसी बिल्कुल टूट गई कि मैंने क्या सोचा था,
और ये मेरे साथ क्या हो गया। श्रेयसी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी कि मेरे साथ पूरे परिवार ने तो ऐसा किया ही था। पहले बच्चे को भी मैंने खो दिया, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, सबको खो दिया इस दुनिया में। मेरा ले दे के एक सच्चा सहारा ये था, क्योंकि पति बहुत क्रूअल था, यानी कि बहुत क्रूर था श्रेयसी का। श्रेयसी को एक जो सहारा था दिल का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से था। लेकिन उसने ये कभी ना सोचा था कि उसका बेटा भी उसका साथ छोड़ जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटा बड़ा होता गया, उसकी शादी हो गई, उसका परिवार हो गया। अब तो वो माँ को इतना टॉर्चर करने लगा कि खाने के लिए भी उसको देता नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी के कहने पर श्रेयसी को उसके बेटे ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। श्रेयसी बहुत अचंभे में थी, और कहिए कि अचंभे में नहीं भी थी कि उसके पति के होते हुए उसके बेटे ने उसके साथ ऐसा किया। उसके पति ने उससे कुछ ना कहा। उसके पति को लगा कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर रहा, मेरा बुढ़ापा तो अच्छा कटेगा, जिसकी ज़िंदगी बिगड़ती है बिगड़ती रहे, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं क्यों बीच में पड़ूँ, अगर मैं बोला तो कहीं मेरे को भी ना निकाल दे। उसने अपनी पत्नी की इज्जत को इज्जत ना समझा। श्रेयसी दर दर भटकी, एक टाइम के खाने के लिए भी तरस गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, श्रेयसी पेड़ों के नीचे सो जाया करती, बारिश आंधी तूफान सबको झेलती। इतनी कमज़ोर हो गई कि ऐसा लगता था कि अब श्रेयसी में प्राण नहीं बचे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उसका बेटा यहाँ अपनी बीवी के साथ रहने लगा, बेटे को भी बेटा हुआ। और गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटा हुआ तो उसके 6 महीने बाद ही बेटा बहुत बीमार पड़ गया। श्रेयसी का बेटा माता रानी की बहुत पूजा किया करता था। अब उसका बेटा इतना बीमार पड़ा, यानी कि श्रेयसी का पोता इतना बीमार हुआ कि उसके लिए डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, और श्रेयसी का बेटा उसको लेकर वैष्णो देवी चल पड़ा कि मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, मुझे मेरी माता रानी से सहारा है, वो ही मेरे बच्चे को बचा सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बच्चे को लेके वो जय माता दी बोलता हुआ वैष्णो देवी चल पड़ा। बड़ी मुश्किलों से वैष्णो देवी पहुंचा, और वैष्णो देवी पहुंचकर जैसे ही माता के चरणों में पहुंचा, वहां जाके गुहार लगाई कि हे माता रानी, मेरे बच्चे को बख्श दो, मेरे बच्चे को बख्श दो, इसकी ज़िंदगी बख्श दो, मेरा इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मेरा सिर्फ आप ही सुन सकती हो, मेरी इस दुनिया में सुनेगा भी कौन। गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत देर तक रोता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। उसका बेटा तब तक सांस छोड़ चुका होता है, और ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि आज तो मैं अपनी जान देकर यहीं से जाऊंगा, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, मेरी औलाद को मुझसे मत छीनो। गुरु प्यारी साध संगत जी वहाँ बैठ के माथा पटकता रहा कि आज मैं अपना माथा पटक के यहीं पर जान दे दूंगा। वहाँ पर एक संत रहा करते थे वैष्णो देवी में। अब वो संत वैष्णो देवी में पहुँचे, और गुरु प्यारी साध संगत जी, उन संत ने श्रेयसी के बेटे से बोला कि बेटा तेरे को क्या परेशानी है, यह इस तरह से क्यों कर रहा है, जबकि वो संत सब कुछ जानते थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे। तो उसने कहा कि बाबा, मेरे बच्चे को मेरी माता रानी ने मुझसे छीन लिया है, मेरे बच्चे को वापस नहीं कर रही है, इनसे बोलो मेरे बच्चे को वापस करेगी, नहीं तो आज मैं अपनी जान दे दूंगा। तो इस पर बाबा कहते हैं, ठीक है, एक काम कर, तू माता रानी से बात करना चाहता है, इस गुफा से बाहर आ, मैं तुझे माता रानी से बात करवाता हूँ। बाबा ध्यान में होते हैं और श्रेयसी की बेटे की बात माता रानी से करवाते हैं। थोड़े समय बाद माता रानी उन संत में बोलने पड़ती हैं और कहती हैं कि किस बेटे को यहाँ से लेने आया है, और मेरे से गुहार लगाने क्यों आया है। तूने अगर सेवा करनी थी या गुहार लगानी थी तो पहले अपनी माँ की सेवा करता, जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। तू उस माँ की तो सेवा कर नहीं पाया, मेरे सामने आके रो क्या रहा है।
मैं तेरा भला कैसे कर दूंगी जब तूने अपनी माँ के साथ भला नहीं किया। जब तू अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया तो मैं तेरी देखभाल क्यों करूं। पहले जा, पहले देख कर आ कि तूने अपनी माँ के साथ क्या किया है। और तेरा बेटा तो तुझे वापस नहीं मिलेगा। यही तेरे कर्मों की सज़ा है। तूने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। जिसने तेरे से जीवन की आस लगाई, आज जाकर देख उसकी क्या हालत हो रही है। आज तूने उसको कितना अकेला छोड़ दिया है दुनिया में। आज तुझे अकेला लग रहा है ना, कि तेरा दुनिया में कोई नहीं है, जबकि तेरी तो आगे की ज़िंदगी पड़ी है और औलादे कर सकता है। लेकिन तू आज अटक गया ना मोह में। तू सोच के देख, उस माँ के पास जिसके पास कोई नहीं था दुनिया में, कोई सहारा नहीं था, तूने उसको बेसहारा कर दिया। तेरे अलावा उसका कोई सहारा नहीं था इस दुनिया में, तूने उसको बेसहारा कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आगे तुझे कोई औलाद ना हो। तूने उस माँ का दिल दुखाया है जिसने तुझे मेरी जगह दी थी, यानी परमात्मा की जगह दी थी। तुझ में वो सारे रूप देखने लग गई थी परमात्मा के, लेकिन तूने उसको ठुकराया, उसको दुख दिया। आज जो तूने उसको दुख दिए हैं, आज तू उनकी भरपाई करेगा। और अब से तू तिल तिल मरेगा, प्यार के लिए तरसेगा। तेरी भी चिता को कोई आग देने वाला तेरे घर के अंदर नहीं होगा। जिस तरह से वो तड़पी है, उस तरह से तू तड़पेगा और तड़प तड़प के मरेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, माता रानी के इतना लोप होते ही वो वहाँ से कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं कहता, वहाँ से अपने बच्चे को लेके और वो भाग दौड़ता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। अपनी माँ को दर दर ढूंढता है कि काश मैं उससे माफ़ी मांग लूँ तो क्या पता मेरा जो दिल का दर्द है, मेरे को जो श्राप मिला है माता रानी से, शायद इसका दर्द कम हो जाए। अपनी माँ को ढूंढता है, कहीं नहीं मिलती। बहुत कोशिश करता है, कहीं नहीं मिलती। काफ़ी दिनों के बाद जब वो ढूंढता है, क्योंकि वो पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कराता है, तो एक उसको ऐसी लाश मिलती है जिसकी शक्ल पहचान में नहीं आती, लेकिन उसके शरीर पे जो निशान होते हैं, एक तिल का निशान उसकी माँ के हाथ पे होता है, एक मस्सा होता है उसकी माँ के हाथ पे। उस मस्से को देख के उस लाश की शिनाख्त करते हैं, फिर उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है ये उसकी माँ है। उसको गले से लगा के इतना रोता है कि मुझे मेरे कर्मों की इतनी गंदी सज़ा मिली कि मैं अपनी माँ को अंतिम क्षणों में देख भी ना पाया। मेरी माँ ना जाने कितने हालातों से गुजरी होगी, कितनी तड़पी होगी और चल बसी। मैं उसके आखिरी क्षणों में उसको गोद में लिटाकर प्यार भी ना कर सका। अब तक श्रेयसी के बेटे को अब जाके समझ आई, जब सब कुछ बर्बाद हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि वो भी तड़प तड़प के मरा। पूरी ज़िंदगी उसने तड़प तड़प के निकाली कि उसकी औलाद नहीं हो सकती। पूरा जीवन खराब हो गया। उसकी जो बहू थी वो उसको छोड़कर चली गई, यानी कि उसकी जो बीवी थी वो उसको छोड़कर चली गई। पिता की मौत बीच में हो ही गई थी, तो वो ज़िंदगी में इतना अकेला हो गया, कोई उसको पूछने वाला ना हुआ। उसको कोढ़ का रोग हो गया और उसको कोई पानी देने वाला भी नहीं था। वो मौत के लिए चिल्लाता पर उसे मौत ना मिलती। इतना तड़प के वो मरा कि लोग भी सोचते थे कि बस इसको एक बार मुक्ति मिल जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए हैं, इसलिए उन्होंने गुरु बनाए हैं। अगर हम इनकी सेवा नहीं करते तो परमपिता परमात्मा भी हमारी कभी मदद नहीं करते। अगर हमारे माँ बाप, हमारे गुरु सच्चे हैं, अच्छे हैं और हम फिर भी उनकी कदर नहीं करते, तो हम भटकते हैं, तड़पते हैं, यूं ही हम तड़प तड़प के मरते हैं और फिर 84 लाख योनि में यूं ही भटकते रहते हैं। परमात्मा भी यही कहते हैं कि पहले जो कर्म है उनको पूरे कर ले। तुझे भेजा ही इस धरती पर मैंने इसलिए है। अगर तू उनको ही ना निभा पाया तो मेरे पास कभी नहीं आ पाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने माँ बाप, अपने गुरु की कद्र करें, उनकी सेवा करें। ना जाने कब कौन सा आखिरी क्षण हो, कौन सी सांस आखिरी हो, ना हमें पता, ना आपको पता। आज इसी के साथ मैं इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।